Then we start this course with the understanding of auspiciousness. About Shubhata, auspiciousness. Whatever we think, whatever we feel, whatever we do, whatever happens inside us, if we just can ask this question with us, that is it auspicious? Then we get the right direction, we get the right answer. But auspiciousness also has to be understood in a very broad manner. Auspiciousness must not be limited by the conditioning or the social structure or what is beneficial for you or your family, because normally people relate the auspiciousness or Shubhata only by their benefits or only by their well-being or the well-being of the family. That is why we have lower down the level of auspiciousness, and then we just relate that with facilities, money, power. लक्ष्मी से, धन से शुभता को शुभ लाभ कर दिया है हमने, तो लाभ को शुभ से रिलेट कर दिया है। पर शुभ और लाभ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम शुभ लाभ को भी समझें, ऑस्पिशियसनेस एंड शुभ एंड लाभ, शुभ पहले आता है जो आपकी आत्मा का जो जीवन है, जो सोल जर्नी है इस शरीर में, उसके लिए कोर है, और लाभ आपके संसार के जीवन के लिए कोर है। कि आपको संसार में जब भी आप करते हो तो हर चीज़ संसार की लाभ से ही जानी जाती है। जीवन व्यक्ति का सांसारिक केवल लाभ पे चलता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, तब शुभता को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ कोई भी चीज़ अगर आप करते हो और अगर आपको उसमें लाभ नहीं होता तो आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। चाहे वो बिजनेस हो तो बहुत स्थूल है, या चाहे रिलेशन हो, या पर्सनल रिलेशन हो। तो संसार मतलब लाभ के लिए कर्म, या लाभ के लिए विचार, लाभ के लिए कुछ भी चीज़ करना है तो व्यक्ति को उसमें लाभ चाहिए होता है। तो जहाँ पे लाभ आ जाए, जहाँ पे रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव रिजल्ट, गेन, ऑस्पिशियसनेस एंड गेन, तो जहाँ पे गेन की कोई भी फीलिंग आती है, चाहे वो किसी और के लिए काम करने की हो और उसमें ये महसूस हो कि मेरे को इज्जत मिले या नाम मिले, तो वो गेन हो गया, पर्सनल गेन हो गया। या किसी को आपने प्रेम किया और आपको लगे कि उसके बदले में वो आपको बहुत प्रेम करे या आपका ख्याल रखे या कुछ करे, तो वो गेन हो गया। या आप बिजनेस कर रहे हो तो वो तो गेन के लिए करते ही हो, या और कोई भी काम करते हो या किसी से भी रिलेट करते हो, इफ़ इट इज़ एनीथिंग इज जस्ट फॉर द गेन, या आपको किसी से पहचान करनी है और वो किसी गेन के लिए है, किसी लाभ के लिए है, क्या सबसे पहचान होनी चाहिए, तो वो संसार है। समझ लो, वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो अगर नहीं हो तो संसार में आप जी ही नहीं पाओ, वो अपनी जगह ठीक है। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो संसार है, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो प्योर नहीं है। संसार प्योर नहीं होता क्योंकि वो माया जगत है। प्योर जो चीज़ हो सकती है वो कंडीशनल नहीं होती। प्योर मीन्स अनकंडीशनल, वो आज है कल नहीं है ऐसा नहीं हो सकती, वो उनके पार होती है, तभी वो प्योर हो सकती है, और तभी वो संसार के पार भी हो सकती है। तो लाभ मतलब संसार, बहुत अच्छा ये चला है कि शुभ और लाभ को अगर हम समझ लें तो जीवन का सार समझ में आ जाए। और जब हम शुभ पे आते हैं तो शुभ लाभ से अलग है। जब लाभ है तो संसार है, संसार की भाषा है। शुभ है तो वो अनकंडीशनल है, वो चैतन्य की भाषा, वो आत्मा के जीवन की भाषा है। वो शुभ है केवल, वो हमेशा अनकंडीशनल है, वो हमेशा प्योर है। और शुभता प्योरिटी में है, शुभता अनकंडीशनल में है। तो आत्मा का जीवन शुभता से बढ़ता है, संसारिक जीवन लाभ से बढ़ता है, और इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और एक समय के बाद शुभता पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा शुभ और लाभ लिखते हैं, अगर बोलते भी हैं तो हमारी संस्कृति में, और उसमें हम शुभ पहले लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे आप अपने आत्मा का ध्यान पहले रख सकें और उसके बाद संसार का ध्यान रखें, तो आप अपने आप शुभता को ऊपर ले जा रहे हैं, और लाभ उसके पीछे पीछे अपने आप फॉलो कर रहा है। और लाभ क्या, आपको संसार में जीने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो फिर अपने आप आती रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास शुभता है
तो वो अपने आप मैग्नेट बन जाती है आपके सांसारिक जीवन को, सब चीज़ें ठीक करने। और अगर आप खाली लाभ के पीछे भागोगे तो आप शुभता को इग्नोर करते आओगे और फिर आप लाभ कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। और यही प्रॉब्लम होती है, केवल व्यक्ति लाभ संसारिक जीवन के पीछे भागता है, शुभता पे ध्यान नहीं देता है ना। हम शुभता के सिंबल गणेश जी की पूजा तो कर लेते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो शुभ पहले और उसके बाद अपने आप लाभ जितनी आवश्यकता होगी, जैसी चीज होगी, जैसा शुभता को ग्रो कराते रहने के लिए जिस जिस लाभ की संसार में आवश्यकता होगी वो अपने आप आता जाएगा। क्योंकि आत्मा की जर्नी आगे बढ़ रही है, आत्मा की यात्रा आगे बढ़ रही है शुभता से। पर फिजिकल वर्ल्ड में आत्मा इस शरीर में है और जब तक ये शरीर की सही से हर तरीके से केयर नहीं होगी तब तक आत्मा की यात्रा इस शरीर में आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आत्मा की यात्रा आगे बढ़ रही है तो अपने आप मतलब शरीर की यात्रा भी आगे बढ़ रही है, तभी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो अगर आप शुभता पे ध्यान दे रहे हो तो लाभ उससे रिलेटेड अपने आप होगा। पर उससे क्या फायदा होगा? उससे आपका ध्यान शुभता पे रहेगा, लाभ पे नहीं रहेगा। तो आप लोभी नहीं होगे, आप लोभ नहीं आएगा आपसे, आप शोभित हो जाओगे, आप शुभता से भर जाओगे, आप लोभी नहीं होगे। क्योंकि अगर आप खाली लाभ के पीछे भागोगे और लाभ का ध्यान रखोगे, संसार का ध्यान करोगे, तो आप चाहो ना चाहो आप लोभी हो जाओगे, आप उसको रोक नहीं सकते, है ना। तो शिव चेतना की सारी यात्रा, शिव चेतना का सारी सीख शुभता पे बेस्ड है। क्योंकि शिव सब लाभ के पार है, लाभ हो रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि शुभता पे फोकस है। तो ये जर्नी शुभता की जर्नी, ऑस्पिशियसनेस की जर्नी है। हर चीज शुभ। अब शुभता में प्योरिटी, कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन, ये सब शामिल है, वो शुभ है। जो भी चीज जो एग्जिस्टेंस में बढ़ावा करती है वो शुभ है, और जो चीज आपके सांसारिक जीवन में बढ़ावा करती है वो लाभ है। और उसमें लाभ के अपने साइड इफेक्ट हैं, क्या उसमें ही अहंकार भी बढ़ेगा, दुख भी बढ़ेगा, मोह भी बढ़ेगा, क्योंकि वो लाभ से रिलेटेड, वो संसार, लाभ संसार को बढ़ा रहा है और खाली लाभ केवल संसार को बढ़ा रहा है, आत्मा को खत्म कर रहा है। इसलिए लाभ के साथ साथ उससे डबल शुभता बढ़नी जरूरी है। आत्मा ज्यादा बढ़े तो लाभ अगर होगा भी तो उससे अहंकार नहीं बढ़ेगा, उससे लोभ नहीं बढ़ेगा, उससे इनसिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी, उससे अटैचमेंट्स नहीं बढ़ेंगे। लाभ होते हुए भी आप अटैचमेंट्स के पार जी पाओगे, क्योंकि आपका फोकस शुभता पे है। इसलिए ये शुभ और लाभ, ये बेस समझना बहुत जरूरी है। एंड this creates the entire outer world around us and the inner world around us. Inner world is based on Shubh, auspiciousness. Outer world is based on Labh, gain. तो जब हम ये शुभ और लाभ को समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छे से शिव चेतना को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि क्या शिव चेतना है, क्या शिव चेतना नहीं है। लाभ का भी जो ऑटोमेटिक हिस्सा है, ऑटोमेटिक हिस्सा मतलब जो स्वतः होने वाला हिस्सा, स्वतः होने वाला हिस्सा मतलब कि जब आप शुभता से भर के कोई कार्य करोगे फिजिकल वर्ल्ड में, संसार में, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, वो लाभ जरूर होगा। पर वो लाभ शुभता से आया है, वो लालच से, लोभ से नहीं आया है। तो वो लाभ आपके संसार को नहीं बढ़ाएगा, वो लाभ आपको वो सुविधा देगा जिससे आप अपने शुभता के रास्ते पे और बढ़ सको, आपकी आत्मा की खिलावट और हो सके, और आपको संसार की चीजों की केयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। वो ठीक है, धंधा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, अच्छा करियर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, एसी है, फ्रिज, वो सब आएगा क्योंकि आप शुभता से भर के कार्य कर रहे हो। तो वो जो शुभता की ऊर्जा है वो जिस लाभ को ला रही है वो कार्य का प्रतिफल है या वो ईश्वर का प्रसाद है। प्रसाद आपको तभी मिलेगा जब आप शुभता से भरे होंगे।
तो प्रसाद और शुभता का भी बड़ा संबंध है। तो जितने आप शुभता से भर के कार्य करोगे उतना आप प्रसाद के हकदार बनोगे, एलिजिबल बनोगे। हकदार नहीं पर एलिजिबल, ठीक है। तो कार्य सारे वही चलेंगे पर भीतर लोभ की जगह शुभता रहेगी। शुभता जैसे मैंने पहले बताया is a combination of purity, awareness and consciousness. शुभता आपको फिर सच्चिदानंद के यात्रा पे ले जाती है, आपको सच्चिदानंद की स्टेट पे ले जाती है, आपके भीतर सच्चिद और आनंद जागृत करती है, आपके भीतर ट्रुथ कॉन्शियसनेस एंड ब्लेस को इन्वोक करती है। जितनी शुभता को आप जीवन में जियोगे उतना ट्रुथ कॉन्शियसनेस ब्लेस सच्चिदानंद की स्थिति में आप स्थापित होते जाओगे। बहुत सिंपल और रोज जिस चीज को हम देखते हैं, कोई भी शायद हिंदुस्तान में ऐसा बिजनेस नहीं होगा या ऐसा घर नहीं होगा जहां शुभ और लाभ नहीं लिखा हो, पर हम शुभ और लाभ के नाम पे असल में केवल लाभ पे ही फोकस करते रहे। और इसलिए जिस चीज को आप ऊर्जा ही नहीं दोगे वो चीज धीरे धीरे दिखनी बंद ही हो जाएगी। जीवन में उतरने की तो बात ही कुछ और है। पर जो हमारे पुरानी जो सभ्यता है, पुराना जो सिस्टम है, वो बहुत सुंदर है। अगर उसको ढंग से समझा है तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये समझ के साथ हम शिव चेतना को समझना चालू करते हैं ना। शिव चेतना वो चेतना है, अगर उजागर हो तो जो व्यक्ति उस चेतना को जी रहा है वो शिवत्व के तल पे पहुंच जाता है। तो अगर आप शिव हैं तो आपके भीतर शिव चेतना होगी, और अगर आप शिव चेतना को जी रहे हैं तो आप शिव होते जाएंगे। अब हम 24 घंटे जब दिन में जीते हैं तो हम एक जैसे नहीं होते हमेशा। हम हजारों तरीके की भावनाओं से, इमोशन से दिन भर में गुजरते हैं, और उसमें सभी तरीके के हमारे रूप सामने आते हैं। बहुत संत का रूप भी सामने आता है, बहुत क्रूर व्यक्ति का रूप भी सामने आता है, लालची का भी सामने आता है, डरे हुए का भी सामने आता है, निर्भीक का भी सामने आता है, शांत का भी सामने आता है, खुश का भी सामने आता है, और राक्षस रूप भी सामने आता है। तो साधु और शैतान, हमारी जो एक 24 घंटे की यात्रा होती है वो हमारे ये साधु से शैतान होने की और शैतान से साधु होने की, प्रेमी होने की, भक्त होने की, लालची होने की, क्रूर होने की, ये सब का ये कॉम्बिनेशन है। और अगर आप एक ऐसे पल में एक व्यक्ति से, कोई व्यक्ति मिलने आए, एक व्यक्ति से जो उस वक्त बहुत साधु के मूड में है, बहुत प्रेमी के मूड में, बहुत दानी के मूड में, और वो आए नया व्यक्ति और उससे मिले और जाए, तो वो तो दुनिया में जाके कहेगा और जीवन भर ये लेके चलेगा कि तो व्यक्ति बहुत सुंदर और बहुत साधु व्यक्ति है स्वभाव का। और वही शाम को दूसरा व्यक्ति मिलने आया और उस वक्त वो व्यक्ति किसी से झगड़ के बैठा हो, या किसी लालच में हो, या किसी और कंपटीशन में हो, और गुस्से में हो, या उस वक्त अगर वो किसी को क्रूरता से मार रहा हो या कुछ कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति देखने आए, तो वो तो ये समझेगा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही शैतान व्यक्ति है, तो बिल्कुल बात करने लायक ही नहीं है, ऐसे तो कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए, है ना। दोनों व्यक्ति एक ही तीसरे व्यक्ति के बारे में अलग अलग धारणा लेके जिएंगे, और मजे की बात यह है कि दोनों की धारणाएं गलत नहीं है, दोनों की धारणाएं सही है, दोनों की धारणाएं विपरीत है। एक के लिए वो साधु है, एक के लिए वो शैतान है, और दोनों की धारणाएं विपरीत है, पर दोनों की यह धारणाएं सत्य है। ये अचंबा है जीवन का, इसीलिए ये माया जगत है। यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, यहाँ कुछ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यह सभी चीजें एक समय में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं।
तो उस व्यक्ति से पूछेंगे भाई तुम साधु हो या शैतान हो। अगर वो अहंकारी होगा तो वो कहेगा हाँ मैं तो साधु हूं। अगर वो ग्लानि में भरे होगा या पछता रहा होगा तो कहेगा नहीं मैं तो बहुत शैतान हूं, मैं तो गुस्सा कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चैतन्य होगा, अवर होगा, अगर वो सचनेस को जो है जैसा है वैसा उसको समझता होगा तो वो कहेगा मैं दोनों हूं, मेरे भीतर दोनों है। और फिर आप पूछो उससे कि कब कौन सा पैदा होता है, तो जो व्यक्ति बेहोश होगा वो कहेगा वो तो जैसी स्थिति हो, जैसा दुनिया मेरे से बिहेव करेगी वैसे मैं उससे करूंगा, मैं तो जैसे को तैसा दूंगा। पर जो व्यक्ति साधु होता है सच में, जो कंपैशनेट हो जाता है, जो करुणामय हो जाता है, जो अवेयर हो जाता है, वो कहता है अरे मेरा अपने पे बस नहीं रहा, ये मेरी गलती थी। इसमें परिणामों, इसमें बाहरी परिस्थिति का क्या लेना देना, वो तो होती ही रहती हैं। इस जीवन में हम जिएंगे, दिन भर जिएंगे, सभी तरीके की परिस्थिति आएगी, पर फिर मेरी चुनाव का क्या, मेरी आत्मा की स्वतंत्रता का क्या। अगर मैं परिस्थितियों से होके ही और बिहेव करूंगा, साधु या शैतान बनता जाऊंगा, कोई आके प्रेम दिखा जाए, इज्जत दिखा जाए, रेस्पेक्ट दिखा जाए, तारीफ कर जाए तो मैं साधु बन जाऊं, कोई आके गाली दे जाए तो मैं शैतान बन जाऊं, तो इसका मतलब तो मैं गुलाम हूं, मैं तो अपने आप में ही नहीं। तो आत्मा की ऐसी गुलामी को जीने का फायदा नहीं है। तो जो व्यक्ति साधक होता है उसके भीतर यही फर्क आ जाता है कि वो कहता है कि नहीं, अगर परिस्थितियों से डोल रहा हूं तो मेरे भीतर ही कमी है, मेरी साधना में कमी है, मेरे अपने स्वामित्व में कमी है, मैं अपना मालिक नहीं हूं, मैं गुलाम हूं, मैं शिव चेतना में नहीं हूं, मैं अपनी चेतना में भी नहीं हूं। शिव चेतना की तो बात ही भूल जाओ। तो वो व्यक्ति ईमानदारी से कहेगा कि नहीं, बाहरी परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, ऐसी ही हमेशा से थी, ऐसी ही हमेशा रहेंगी, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर सेम देश में हम जी रहे हैं और इस देश में जीते में या इस सरकार में, इस शहर में जीते में कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान हो रहा है, हमेशा सुबह से रात तक सरकार को या व्यवस्था को गाली देता रहता है, और दूसरा व्यक्ति उसी जगह पे रह के ज्यादा शांत रह सकता है बिना गाली दिए, बिना शिकायत लिए, खुशहाल, तो इसका मतलब कि वो परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो दोनों के लिए एक जैसी है। उस परिस्थिति का प्रभाव तुम अपने पे क्या पड़ने दे रहे हो वो जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार हुआ? असल में तुम खुद, कि कितना प्रभाव पड़ने दे रहे हो, कैसे पड़ने दे रहे हो। अपने को गुलाम रखे जा रहे हो, अपने को मालिक दिए जा रहे हो। और जो व्यक्ति अपना मालिक रह सके वो अपनी चेतना में स्थित है। और जब हम शिव चेतना की बात करते हैं तो हम शिव को देखते हैं कि सारी स्थितियां आते हुए भी शिव अपनी चेतना में स्थित है। इसीलिए हम उनको महायोगी कहते हैं कि वो अपनी योग में, अपनी वननेस में, अपने एकत्व में, अपनी रूटिंग में हमेशा अविचलित रूप से स्थित है, अनशेकेबल रूप से। He remains established in his absolute oneness, stillness, yoga, absolute mastership of his own self, in his absolute consciousness, where he knows, recognizes and understands what is happening, why it is happening, and he must not deviate from his state of truth consciousness bliss, of Satchidanand. That is being in absolute consciousness. That is शिव चेतना। वो शिव चेतना है जो पूर्ण रूप से अविचलित है, कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। सारी चीजें चलेंगी, स्थितियां आएंगी, स्थितियां जाएंगी, पर कैसे उसमें से गुजरा जाए और उसका असर अपनी आत्मा तक ना लेके जाया जाए, उसका असर अपने समय पे ना लेके जाया जाए। आत्मा की यात्रा को हम समय से डिफाइन कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और सोचो तो बताओ कि कितने व्यक्ति हैं जो अपने पास्ट से फ्री हैं, जो अपने भूतकाल से पूर्णतया मुक्त हैं, आजाद हैं। और
कितने व्यक्ति हैं जो अपने भविष्य से मुक्त हैं, जिनको भविष्य की कोई इनसिक्योरिटी, चिंता नहीं है, जिनका पूर्ण तरह से ये विश्वास है अस्तित्व पे कि वो केयर करेगा, परमात्मा केयर करेगा, मेरी अपनी चेतना केयर करेगी, मैं शुभता के रास्ते पे चलूंगा तो वो अपने आप जो मेरे साथ करना होगा करेगी। तो भविष्य से भी मुक्त नहीं है कोई व्यक्ति, भूत से भी मुक्त नहीं है कोई व्यक्ति, पास्ट से। तो वर्तमान में कैसे होगा कोई व्यक्ति? बिकॉज यू आर half occupied by your past, half occupied by your future. You can never be in the present. जब जब आप वर्तमान में होते हैं, इस पल में होते हैं, तब तब आप अपनी चेतना में हैं। नहीं तो आप चेतना में नहीं हैं, आप दुख में हैं, डर में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं, दुश्मनी में हैं, किसी भी चीज में है, पर आप अपनी चेतना में नहीं है। और जब आप वर्तमान में होते हैं तो अपनी चेतना में होते हैं, और जब आप वर्तमान में होकर, अपनी चेतना में होकर पूरी तरह से सच्चिदानंद में स्थित हैं, पूरी तरह से पीसफुल है, लविंग है, कंपैशनेट है, ब्लिस में है, कॉन्शियस है, तो आप शिव चेतना में हैं। वो शिव चेतना है। ठीक है, तो हमारी ये जर्नी हमारी उस शुभ लाभ की ललक से चालू होकर शिव चेतना तक जाती है। किसी भी कर्म का, किसी भी विचार का, किसी भाव का, किसी भी चीज का इंटेंशन, भाव, जिसके भाव, मूल प्रेरणा स्रोत अगर शुभ है, अगर शुभता में आता है, तो वो चीज अपने आप सही हो जाती है। और अगर वो अशुभता में आता है, वो बेसिकली जो शुभ नहीं है, वो फिर संसार को बढ़ाएगा, वो फिर दुश्मनी, लालच, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा, दुख, पुरानी यादें, जो भी, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। और ये सारी चीज़ें माया को बनाती हैं। तो बेसिकली माया जगत में जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उनको बढ़ाता है। और अगर शुभ होगा, शुभता के लिए होगा, तो इन चीज़ों को नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें इन चीज़ों के पार ले जाएगा। तो अगर आपको कोई जैसे पास्ट से आज़ादी चाहिए और पास्ट की कोई बात बार बार याद आती है और आप उसको लेकर के बार बार किसी से लड़ते हैं या किसी से कुछ बोलते हैं, तो ख्याल दो कि ये वाली बात बोल के आपका पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है, शुभ है क्या हो? क्या वो शुभता के लिए है? क्या वो सच्चिदानंद को बढ़ाने के लिए है? क्या वो पीस लव हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए है? अगर वो मोटिवेशन वो नहीं है तो वो शुभ नहीं है, फिर वो आपके संसार को बढ़ाएगा, फिर वो माया जगत को बढ़ाएगा, वो आपके मोह वाली जो आपकी बीइंग है, जो मोह वाला अस्तित्व है, आपका मोह, वो उस अस्तित्व को बढ़ाएगा। शुभ आपके मोह जय अस्तित्व को बढ़ाएगा, वो आपके मोह को जीत के, आपके मोह के पार वाली चीज़ों को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछ के कि क्या ये शुभ है, हम अपने पास्ट से आज़ादी पा सकते हैं। और साथ में ये लालच नहीं करने की, नहीं मेरे को क्यों छोड़ना, क्योंकि अगर पास्ट से रिलीज आपको पानी है, पास्ट से आज़ादी पानी है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको जाने देना होगा। वो हो सकता है आपके आसपास के लोगों, जिनके साथ आप रहते हो, जिनसे आप संबंधित हो, उनसे आपके कंपटीशन को कम कर दे। आपको ऐसा लगे अरे मैं तो फिर इससे कंपटीशन में आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ये हथियार है दूसरे को दबाने के लिए। इस तरीके के लालच होते हैं, या मेरे पास तो ये हथियार है दूसरे को सही रखने के लिए, अपने अकॉर्डिंग रखने के लिए। पर असल में वो सारी चीज़ शुभ नहीं है, वो सारी चीज़ आपके, आप मोह को और आपकी माया को और आपके सांसारिक चीज़ को ही बढ़ा रही है ना। आपकी प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को तो वो बढ़ा नहीं रही।
तो ये लालच तो जरूर होता है, पर यहीं पे तो बात है, यही तो शिव चेतना का और योगी का और साधक का कार्य है कि वो इसी लोभ से, क्योंकि वो लोभ को लाएगा, और यही लाभ व्यक्ति को चाहिए होता है पास्ट के नाम पे कि ये मेरे पास हथियार है, मेरे को उसको नहीं छोड़ना है। वो लाभ है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, वो एक लाभ है और लाभ का लोभ होता है, और लाभ का लोभ छोड़ना ही शुरुआत है योग की। जो व्यक्ति ने लाभ का लोभ छोड़ दिया वो योगी हो गया, वो लिप्त हो गया, वो कृष्ण का योगी हो गया या शिव चेतना के रास्ते पे आगे बढ़ता चला, और वो अपने आप शुभता के रास्ते पे आगे चल पाए। तो पास्ट से जैसे ही आप आजाद होते जाते हो शुभता के जरिए, अपने आप फ्यूचर से भी आजाद होते जाते हो, क्योंकि फ्यूचर की गुलामी आपकी पास्ट की गुलामी के बिना नहीं आती। जितने आप पास्ट से आजाद होंगे उतने आप फ्यूचर से भी आजाद होते आएंगे, उतने आप भविष्य से के प्रति भी आश्वस्त होते आएंगे कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। जीवन पल पल नया है और जो भी है वो परमात्मा का प्रसाद है, और मैं उसको मस्ती से जीऊंगा। कठिनाई या नहीं कठिनाई से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि शुभता बढ़ती रहनी चाहिए, और मैं अपने जीवन में अपनी शिव चेतना में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित होता जाऊं, उस शिव चेतना में और ग्रो करता जाऊं, तो वैसे ही जीवन सफल है, वैसे ही आत्मा की ये यात्रा इस शरीर में सफल है। तो लाभ में लोभ छुपा होता है, जब तक लाभ शुभता से प्रेरित नहीं है, जब तक लाभ आपके शुभ विचार का प्रतिफलन नहीं है, शुभ विचार का रिजल्ट नहीं है, आउटकम नहीं है। अगर कोई लाभ शुभ विचार का आउटकम है तो वो शुभ ही रहेगा, उससे शुभता बढ़ेगी, उससे लोभ नहीं बढ़ेगा। पर कोई अगर सांसारिक मतलब शुभता के विचार का आउटकम नहीं है तो फिर उससे लोभ बढ़ेगा, फिर वो साइकिल बन जाती है, लोभ लाभ, लाभ का लोभ और लोभ से लाभ, फिर लाभ का लोभ, फिर लोभ से लाभ, और वो फिर उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर साधक को, योगी को ये ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, ये तोड़ना, ये जाल तोड़ना, काटना बहुत जरूरी होता है। काटेगा तभी उसकी साधना आगे बढ़ेगी। कई बार आप कह सकते हो पास्ट की किसी चीज़ के बारे में कि वो तो मेरा अपना हर्ट है, मेरी अपनी पीड़ा है अंदर की, मेरा अंदर का दुख है, वो लोभ क्या है उसमें। तो ठीक है, काहे की पीड़ा, अगर पीड़ा है तो उसको अपने भीतर रखो, उसको अपने लेवल पे छिड़ो। अगर आप उसको किसी और के सामने बता रहे हो या किसी और के सामने उसका यूज कर रहे हो अपने हर्ट के नाम पे बताने का, किसी और के सामने उसका किसी भी तरीके का उपयोग कर रहे हो हथियार की तरह दूसरे को दबाने में या सिंपैथी गेन करने में, या अपने आप को सच्चा सरल बताने में कि आप तो कितने सच्चे सरल हैं और दूसरे आपको धोखे दे जाते हैं, तो इसका मतलब तो आप उसका लाभ ही ले रहे हैं ना उस वक्त, और वो लाभ का लोभ है। अगर आपकी कोई पीड़ा है तो पीड़ा तभी तक है जब तक आपके भीतर है, पर कोई भी पीड़ा व्यक्ति के अंदर ऐसी नहीं होती है जिसको वो दिखाना नहीं चाहता। व्यक्ति अपनी पीड़ा को दिखाना चाहता है तो इसका मतलब वो उसका कुछ लाभ ले रहा है, उसका लाभ लेना चाहता है। अदरवाइज किसी की पीड़ा को दिखाने का, किसी को भी अपनी पीड़ा किसी को दिखाने का या उसका किसी भी तरीके से उपयोग करने का क्या सार। पर पीड़ा वो बनती ही तभी है जब आप उसको दिखा पाओ, जब आप उसका कोई उपयोग कर पाओ। अगर आप किसी भी पीड़ा का कोई भी उपयोग ना करो, डिसाइड कर लो कि मैं इसका कोई उपयोग नहीं करूंगा, मेरे को उसका कोई लोभ नहीं है, मेरे को इसका कोई लाभ नहीं चाहिए, तो आप देखोगे वो पीड़ा बचेगी नहीं भीतर, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है होने की। तो उसकी जरूरत ही आप अपने लोभ से पैदा करते हैं होने की जरूरत। आपके फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से रिलेट करोगे, बचाने के लिए करोगे, दूसरे के सामने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए करोगे, अपने को सही सिद्ध करने के लिए करोगे, अपने को बेचारा सिद्ध करने के लिए करोगे, या जो भी करोगे। पर अगर आप मान लो ये सब में से कुछ भी उसका यूज नहीं करना चाहोगे तो देखोगे वो पीड़ा अपने आप ही खत्म हो जाएगी, उस पीड़ा के होने की जरूरत ही नहीं। अदरवाइज उस पीड़ा का उपयोग क्या है, तुम्हारे अंदर रखे रखे वो क्या करेगी अगर तुम उसका उपयोग ही नहीं करो। तुम्हारे भीतर कोई भी चीज नहीं रह सकती तब तक जब तक कि तुम उसका कोई भी उपयोग ना करो। अगर तुम अपने दुखों का उपयोग करना बंद कर दो तो वो नहीं बचेगी।
ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज जो आप उपयोग नहीं करते cannot remain there. It will extinct. If it is not being used, it will extinct. All useless things from this existence keep on extincting. चली जाती हैं। केवल जिनका उपयोग है वही रहता है। ये पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस का नियम है। कोई भी अनुपयोगी चीज इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग जो टेंजिबल चीज़ों में ही विश्वास रखते हैं, सॉफ्ट चीज़ों को बोल सकते हैं कि अरे क्या चीज़ है, क्या उपयोग है उनका, जैसे फूलों का क्या उपयोग है, इतने हरे रंग होने का क्या उपयोग है, म्यूजिक का क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, उससे उनका बहुत बड़ा उपयोग है सुंदरता। उनका उपयोग सुंदरता है। शुभता में सुंदरता समाहित है। शुभता बिना सुंदरता के नहीं हो सकती। सुंदरता जीवन की मूलभूत जरूरत है। वो आपके जीवन को पूर्ण बनाती है, सम्यक बनाती है, फुलफिल्ड बनाती है। ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर एक चीज का उपयोग है जी इस कायनात में, और सुंदरता के तल पे भी बहुत चीज़ों का उपयोग है। और जो जो चीज़ों का उपयोग सुंदरता के तल पे होता जाता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए होता जाता है, वो शुभ होती जाती है। जो सुंदर है वो शुभ है। बहुत सिंपल है ये। कभी किसी तरीके की अगलीनेस, बदसूरती अशुभ है। तो अगर शुभता और अच्छे से समझ में ना आए तो सुंदरता से उसे रिलेट करके देख लो। स्थूल रूप में सुंदर शुभ है। इसीलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। स्टार्ट फ्रॉम ट्रूथ, स्टार्ट गो टू कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन, and then there is beauty all over. Beauty prevail. The kingdom of beauty. जो सुंदर है वही शिव है, वही सुंदर है, वही सत्य है। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का इसीलिए ये एक ट्रिनिटी है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो जो शिव होगा, जो शिव चैतन्य में होगा, जो शुभ होगा वो सुंदर होगा। तो सुंदरता से शिवत्व, शिवत्व से सुंदरता, सत्य से शुभता, शुभता से सत्य, सब एक ही रास्ते के अलग अलग वाहन हैं। जो समझ में आए उस पर चढ़ जाओ, उसको पकड़ लो, चलते चलो।